तो वेलकम दोस्तों, ये 9 अप्रैल 2024 का ये जो पेपर है आप लोगों को रियल पेपर है, ठीक है। यहाँ पे सारा पेपर आप लोगों को कराने वाले हैं हम। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बने रहिए आप लोग। और एक बात ध्यान रखिए, आप लोगों का बहुत कमेंट आता है कि आप जो हैं बहुत कम वीडियो अपलोड काहे कर रहे हैं। आप लोग ये कमेंट करते रहते हैं, बराबर कमेंट आते रहता है आप लोगों का। तो देखिए, आप लोग जैसे सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मैं कैसे वीडियो बना पाऊँगा, ठीक है। अब आप लोग देखिए, मैं बताता हूँ कि हर वीडियो को 500,000 लोग देखते हैं, मात्र 5 लोग सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। जबकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है हमारा वीडियो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ऐसा पेपर कोई यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं देता है, ठीक है। सब आलतू फालतू जो है क्वेश्चन बताते रहता है, सब आलतू फालतू क्वेश्चन बताते रहेगा, आपको मिसगाइड करेगा, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत लोग ऐसा चैनल बना खोल के बैठे हुए हैं जो बच्चों को मिसगाइड करते हैं, ठीक है। आलतू फालतू क्वेश्चन बता के बच्चों को मिसगाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा काम मिसगाइड करना नहीं है, हमारा काम तर्क वाला होता है। जो भी हम बताते हैं, पढ़ाते हैं, उत्तर तार्किक होता है, ठीक है। जो भी बताएंगे आप लोगों को तार्किक बताएंगे, ये नहीं कि आप लोगों को मिसगाइड करेंगे। जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो 100% अगले एग्जाम में मैच करेगा। आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं जो पिछले वीडियो में जो बताया था वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बताना चाहूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, देर न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या था? तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या था? पहला नंबर क्वेश्चन था कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। तो निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, निश्चल शब्द का जो संधि विच्छेद है यहाँ पे आप लोगों को होगा निह प्लस छल, निश्चल, ठीक है। इससे निश्चल शब्द का संधि विच्छेद होगा निह प्लस छल, निश्चल। आंसर हो जाएगा डी, निश्चल, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या था? अगला नंबर क्वेश्चन था, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या था? अगला नंबर क्वेश्चन था कि वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार है इसमें, ठीक है। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, ठीक है। आगे नंबर क्वेश्चन क्या था? आगे नंबर क्वेश्चन देखिए, आगे नंबर क्वेश्चन था, क्या पूछा था? आगे नंबर क्वेश्चन पूछा था कि पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। पुस्तकालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास। पुस्तकालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सी, घर पर सब कुशल है। ये वाक्य जो है अशुद्ध है, ठीक है। घर पर सब लोग कुशल है, ये रहता तो यहाँ पे शुद्ध रहता। तो यहाँ पे कह रहा है घर पर सब कुशल है, कुशल मंगल है, तो यहाँ पे अशुद्ध जो है अशुद्ध वाक्य है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा था, अगला नंबर क्वेश्चन पूछा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? आंसर हो जाएगा ए, 8, ठीक है। आंसर 8 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाथी बहुत मोटी है। ये वाक्य जो है अशुद्ध है, ठीक है। ये वाक्य जो है अशुद्ध है, हाथी बहुत मोटी है, ठीक है। देख, हाथी जो है क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। काहे अशुद्ध है? हाथी जो है पुल्लिंग है, हथनी जो है स्त्रीलिंग है। तो हाथी बहुत मोटी है, यहाँ पे देखिए हाथी बहुत मोटा है होगा, क्योंकि हाथी जो है पुल्लिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है? कौन जो है काव्य का गुण नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, छंद, ठीक है। डी, छंद। ये रिपीटेड क्वेश्चन है,
इतना बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को बार बार एक रिपीट क्वेश्चन है। ये 1 अप्रैल को अभी पूछा गया था और 3 अप्रैल को पूछा गया था, जाकर वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला नंबर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मात्रा महाटगिनी हम जानों में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो कौन सा अलंकार है, मात्रा महाटगिनी हम जानों में कौन सा अलंकार है, तो शैलेश अलंकार। आंसर हो जाएगा डी, शैलेश अलंकार, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहन ने कहा कि मैं खेलूँगा, उक्त वाक्य में करता है। मोहन ने कहा कि मैं खेलूँगा, वो उक्त वाक्य में क्या करता है, तो कौन कर रहा है, कौन कह रहा है, मोहन कह रहा है। तो यहाँ पे कर्ता पूछ रहा है, तो कर्ता कौन है, मोहन है। आंसर हो जाएगा ए, मोहन। अगला नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि काम का न काज का, काम का न काज का दुश्मन अनाज का अर्थ क्या होगा। ये कोई कहता है ना, जैसे मुहावरा ही, ठीक है, कि काम काज का दुश्मन अनाज का। देहात में भी लोग कहता है, ठीक है, टाउन में तो बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो देहात में लोग कहते हैं कि काम के नकाज का दुश्मन चला ही अनाज के है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, दूसरों पर बोझ बन के रहना, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार जो हैं उनके कितने भेद होते हैं, आंसर हो जाएगा बी, 3। अलंकार के 3 भेद होते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है, शब्द में कौन पदबंध है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है, शब्द में रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक लंबा रास्ता जाता है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है, तो कौन सा पदबंध है, आंसर हो जाएगा डी, क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी, क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचमढ़ी में कौन सा समास है, पंचमढ़ी में कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास। पंचमढ़ी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। आगे नंबर क्वेश्चन क्या, सॉरी, तत्पुरुष नहीं, द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास। पंचमढ़ी में कौन सा समास है, द्विगु समास। आंसर हो जाएगा सी, द्विगु समास, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था, आप लोग देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, ठीक है। तो इतना बात ध्यान रखिएगा कि शुद्ध वाक्य पूछेगा तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नदियाँ बह रही है, ठीक है, नदियाँ बह रही है, ये जो वाक्य है ये शुद्ध है। नदियाँ माने नदियाँ मतलब बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, ये तो जेन्युइन है, ठीक है। तो ये शुद्ध वाक्य है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होगा। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होगा संतोष होना, ठीक है। इसलिए कि कलेजा ठंडा पड़ेगा तो वो मतलब मुहावरे का अर्थ होगा संतोष होना, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से ध्यान आकृष्ट कीजिए कि इनमें कर्तृवाच्य से संबंधित कौन वाक्य कौन सा है, ठीक है। कर्तृवाच्य से संबंधित कौन सा वाक्य है, तो आंसर हो जाएगा सी, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, ठीक है। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है। तो
छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, गौण। आंसर हो जाएगा बी, गौण। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि 19 नंबर पूछा गया था कि वाक्यम, रसात्मक, काव्यम किसकी परिभाषा है? किसकी परिभाषा है? आंसर हो जाएगा सी, आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि बैन सुनिया ते मधुर तब ते सुनत न बैन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? आंसर हो जाएगा ए, विरोधाभास। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, विरोधाभास अलंकार है। ठीक है। आगे नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आगे नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आगे नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आगे नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मानो माई धन धन अंतरदामिनी, धन दामिनी, दामिनी धन अंतर शोभित हरि वर्ज भामिनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? आंसर हो जाएगा सी, उत्प्रेक्षा। ठीक है, उत्प्रेक्षा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है तो कौन सा आता है? आंसर हो जाएगा डी, अभिधा। आंसर हो जाएगा डी, अभिधा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि माया दीपक नर पतंग भरमी इवे पंडित में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? आंसर हो जाएगा बी, रूपक अलंकार। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, रूपक अलंकार। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि नयन में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है नयन में? नयन में कौन सी संधि है? तो आंसर हो जाएगा डी, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। ठीक है, अयादि स्वर संधि। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि वंशज क्या है? वंशज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वारिक छंद। वारिक छंद। वंशज क्या है? वारिक छंद। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुर मधुर मेरे जल, उसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? आंसर हो जाएगा डी, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अलंकार का वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा सी, रूपक। आंसर हो जाएगा सी, रूपक। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है? तो किस विशेषण का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा बी, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था पद कर्म की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? आंसर हो जाएगा बी, पानी से भरा एक गिलास लाओ। ठीक है, पानी से भरा एक गिलास लाओ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। तो बौद्धिक व्यापार कहलाता है। आंसर हो जाएगा ए, शब्द शक्ति।
ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ 31 नंबर क्या था? 31 नंबर क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे जो था, इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन जो है आंसर इसी में से आप लोगों को लिखना था, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था, यहाँ से देखिए जूम कर देते हैं थोड़ा, आप लोगों को साफ साफ दिखाई पड़े। तो यहाँ पर पूछा गया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे, वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित के भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, पर हित ही सच्ची मानवता है, यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। सुख दुख कौन समास है? तो कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा बी, द्वंद्व समास, ठीक है। देखिए आगे जो क्वेश्चन था ये जो था उर्दू में था, ठीक है। तो उर्दू हमको आता नहीं है, तो उर्दू के क्वेश्चन हम नहीं बता पाएंगे। आगे नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में क्या कह रहा है?